दोस्तों राजपाल यादव के सरेंडर कर देने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जेल में ही जाना पड़ेगा, इस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया था। जिसके बाद में सोनू सूद, KRK, मिक्का सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे लोग अब आ चुके हैं उनकी हेल्प के लिए। यहाँ पर सलमान खान, अजय देवगन और भी कई एक्टर हैं, कुछ ब्रांड्स भी हैं, कुछ सिंगर भी हैं जो कि उनकी फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई सारी कंपनियों ने भी कह दिया है कि वो अपनी एड के अंदर उनको फीचर करेंगे। जहाँ पर यस मैडम के CEO ने ही ये ऑफिशियली कहा है कि हम उनको अपनी एड फिल्म के अंदर लेंगे, और दूसरी कंपनियों से भी कहा है, दूसरे स्टार्टअप से भी कहा है कि भैया अगर हो सके तो इनको अपनी एड फिल्म के अंदर आप फीचर करो, जिससे कि इनकी फाइनेंशियली हेल्प होगी। ऐसे बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। तो इस तरीके से अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद अगले मंडे तक राजपाल यादव जी को बेल मिल सकती है, और उनका जो बचा कुचा पैसा है वो सारे ही जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी वजह से वो चुकाया जा सकता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया से एक न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जहां पर किम जोंग उन ने अपने बेटी को अपना सक्सेसर बताया है। इस तरीके की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो कि साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस बता रही है कि वो अपनी बेटी किम जोंग आई को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि किम जोंग उनको मिली है या फिर उनके फादर को मिली थी। तो इस तरीके से वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि अब तुम्हें जो सक्सेसर बनना है, लीडर बनना है, वो इस तरीके से बनना है। हालांकि उनकी बेटी अभी सिर्फ 13 साल की है, जो कि मिसाइल टेस्ट के अंदर, मिलिट्री परेड के अंदर, हाई प्रोफाइल फंक्शन के अंदर, मीटिंग्स के अंदर तक बैठी हुई देखी गई है। तो इससे एक बात पता लगी है साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस को कि नॉर्थ कोरिया का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कोई लड़का नहीं बल्कि किम जोंग उन की बेटी ही होने वाली है। तो सब पाकिस्तान के एक स्पिनर बॉलर हैं जिनका नाम है उस्मान, जिन्होंने 27 रन देके 3 विकेट ले लिए थे यूएसए के मैच के अंदर, जहां पर इनके ऊपर काफी ज्यादा डाउट क्रिएट करने लग गए लोग कि ये चेक इन करते हैं, ये पॉज एंड रिलीज वाला जो एक्शन है इनका, उसके अंदर ये शायद एल्बो का यूज करते हैं बजाय शोल्डर के यूज करने, क्योंकि ये रुक जाते हैं। उसके बाद में इनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है बॉलिंग की, जिसकी वजह से इनके ऊपर डाउट उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने जो कि क्रिकेट के बॉलर ही हैं उन्होंने कहा है कि इनका एक्शन बिल्कुल ही ठीक है, और एक वीडियो के अंदर भी इन्होंने अपनी एल्बो दिखाई थी जिसमें कि 2 कॉर्नर्स हैं, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं मेरा हाथ सीधा नहीं हो पाता, तो मेरा अगर स्ट्रेट हैंड है तो वो इसी तरीके का है। तो इस तरीके से ये शोएब अख्तर जैसे ही हैं या फिर कह लो मुथैया मुरलीधरन जैसे हैं, जिनके हाथ पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो पाते थे या फिर हाइपर एक्सटेंशन होता था। हालांकि इनको हाइपर एक्सटेंशन नहीं है, इनका एल्बो इतना ही मुड़ता है और यही इनका स्ट्रेट आर्म है, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इनकी टेस्टिंग हुई थी PSL के अंदर भी, वहां भी काफी ज्यादा डाउट क्रिएट किए गए थे, लेकिन वहां भी ये क्लियर हो गए थे और यहाँ भी क्लियर ही हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इन्होंने अपना हाथ स्ट्रेट करके भी दिखाया था जो कि पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं था। और ICC के अंदर बॉलिंग कराते वक्त में 15 डिग्री का बैंड अलाउड है, और ये 15 डिग्री में काउंट भी नहीं होगा क्योंकि ये इनका स्ट्रेट हैंड है, इससे ज्यादा ये स्ट्रेट कर भी नहीं सकते। अब ये इतनी ज्यादा सुर्खियों में किस लिए है, क्योंकि 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो उसके अंदर कहीं ये कुछ अच्छा परफॉर्म ना कर दे, उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर ICC ने जानबूझकर इनकी टेस्टिंग वगैरह की है या इन पे डाउट क्रिएट किया है इस तरीके का कि इनका हैंड बैंड होता है या ये चक इन करते हैं या भट्टा मारते हैं। हालांकि जहां तक कई सारे फेमस बॉलर्स ने देखा है उनका मानना ये है कि ये क्लियर है, एक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर यू नेवर नो कि कौन असली है कौन नकली है, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर AI से भी जनरेट किए जा रहे हैं। खासतौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख रहे होंगे कई सारे कैरेक्टर, लेकिन आप पकड़ लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर तन्वी जोशी नाम की एक AI कैरेक्टर है जिनको अभी तक किसी ने पकड़ा ही नहीं था कि वो रियल है या फेक है। यहाँ पर अब वो जब काफी ज्यादा वायरल हो गई, मिलियंस में उनके व्यू चले गए इस शायरी की वजह से। खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना, खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा इनके फॉलोवर हो गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये शायरी काफ़ी अच्छी बोली और जिस तरीके की सुंदर है तो लोगों ने इन्हें फॉलो कर लिया। लेकिन यहाँ पर बाद में पता चलता है कि ये शायरी सिर्फ लिपसिंग की गई है और ये AI जनरेटेड कैरेक्टर है। वो भी तब मालूम चला क्योंकि कई सारी इनकी वीडियो दूसरों की लिपसिंग के ऊपर थी, जहाँ पर ये जो शायरी बोली गई है ये बोली थी मारिया शानू पठान ने, जिनकी वीडियो उठाकर इस AI कैरेक्टर से बुलवा दिया गया। खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नहीं हुई।
दोस्तों इंडिया की यूएस के साथ में जो ट्रेड डील हुई है उसके अंदर इंडिया का ओवरऑल जो टैरिफ है वो 18% हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने 1% अपना टैरिफ रिड्यूस करवा लिया है, जो कि पहला 20% था, उसके बाद में वो 19% कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश का टैरिफ 0 हो गया है टेक्सटाइल के अंदर, जो कि इंडिया का भी हो सकता है अगर इंडिया यूएस का कॉटन यूज करता है। दरअसल बांग्लादेश के भी साथ में सेम कंडीशन हुई है कि अगर वो यूएस का कॉटन यूज करेगा, उसको इंपोर्ट करवा के धागे बनाएगा और उस कपड़े के ऊपर 0% का टैरिफ लगाया जाएगा। वही सेम कंडीशन यूएस ने इंडिया को भी दे दी है। अगर आप यूएस का कॉटन इंपोर्ट करवाते हो, उससे धागा बना के कपड़ा तैयार करते हो, फिर आपको भी 0% का टैरिफ मिलेगा उस टेक्सटाइल के अंदर। तो सिद्धू मूसेवाला को दुनिया से गए हुए ऑलमोस्ट 3 साल 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। उनके म्यूजिक अभी भी आते हैं और वायरल हो जाते हैं, मिलियंस में व्यूज उन्हें आज भी आते हैं। लेकिन उनके माता पिता का कहना है कि सोशल मीडिया से हो रही अर्निंग और उनके म्यूजिक की रॉयल्टी में अभी भी गड़बड़ी हो रही है। उनको उतना पे नहीं किया जा रहा है जितने उनके बेटे कमा रहे थे। तो यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, खासतौर पे जो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे और जो भी मैनेज कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल को या फिर यूट्यूब चैनल को या बाकी के सोशल मीडिया को, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जिसके बाद में कंप्लेंट 6 महीने पहले दर्ज हो गई थी, एफआईआर भी हो गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को एसएसपी ऑफिस में जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ गया ताकि उनको इंसाफ मिले। जिसके बाद में जब उनको आश्वासन दिया गया कि आपके केस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तब जाके वो वहां से उठे। मैं अपने प्राइवेट वकील हायर करके, प्राइवेट एक्सपर्ट हायर करके जिन्ना योगदान मैं दे सकता सी हर एक कागज लिया के पुलिस नूं देता। तो इस तरीके की सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को, जिनका बेटा चला भी गया है, उसके बाद में भी उनसे काम लिया जा रहा है, उनकी आवाज़ का चाहे एआई यूज़ करके ही किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी उनको उनकी अर्निंग नहीं मिल रही जिनके वो असली हकदार है। दोस्तों इंडिया के अंदर पहली बार मुंबई के अंदर म्यूजिकल रोड बनाया गया है, जो कि कोस्टल रोड के ऊपर बनाया गया है, जहां पर जब आप अपनी कार चलाते हो 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहां पर गाना बजता है जय हो। हालांकि गाना बजता नहीं है, जब टायर एक स्ट्रिप पे लगता है तो वहां पर एक मेलोडी जनरेट होती है, जय हो वाली आजा आजा जिंदे जामी आने के तले, इस तरीके का म्यूजिक बजता है। और एक्चुअली में इसको सुनकर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर इनको एक्सप्रेस वे पे भी डाल दिया जाए, जहाँ पर 5-5, 6-6 लेन के हाईवे होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि लोग उन एक्सप्रेस हाईवे पे जब अपनी कार चला रहे होते हैं, भाई 100 की स्पीड में भी इतना खाली रोड रहता है और ऐसे लगता है कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, और वहाँ पर नींद भी ज़्यादा आती है। ज़्यादा एक्सीडेंट इसी की वजह से भी होते हैं। और वहाँ पर अगर 1-2 स्ट्रिप ऐसी आ जाए बीच बीच में, यानी कि 50 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर बाद, तो शायद बंदा इतनी जल्दी सोए ना और एक्सीडेंट का शिकार ना हो। दोस्तों गोल्ड का प्राइस लाखों के अंदर है और सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ इस तरीके से वेडिंग में गोल्ड बिस्किट दिया जा रहा है, जो कि 24 कैरेट गोल्ड का है। दरअसल इस तरीके से ही इस वीडियो को वायरल किया गया है, जहां पर सभी गेस्ट एक एक बिस्किट उठा भी रहे हैं, जो कि लग भी सोने की तरह ही रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये एक प्रीमियम लग्जरी चॉकलेट है जिसका नाम पताची है ब्रांड का। और इसको बनाया इस तरीके से जाता है, जो गोल्ड फॉइल है ना, इसको रैप कर दिया जाता है और इसकी शेप ऐसे लगती है कि जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट है, और उसके बाद में गेस्ट को दिया जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, जिसके बाद में कई लोग हैरान हो गए थे कि भैया सबको एक एक उठाने का मौका मिलता है, 2-2 भैया इस वीडियो के अंदर 2 भी उठाया है। और उसके बाद में उठाते ही जब उसने थोड़ा सा अनरैप किया, तब वहीं से ही लगने लग गया था ये कुछ खाने की चीज़ है। दरअसल हमारे यहाँ पर भी जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर भाजी का बॉक्स बनाया जाता है, जिसके अंदर मिठाई भी होती है, शक्कर पारे, नमक पारे, इस तरीके से दिए जाते हैं एज ए गिफ्ट में। लेकिन सऊदी अरेबिया की वेडिंग के अंदर इस तरीके से गोल्ड बिस्किट की शेप की चॉकलेट दी जाती है, या फिर और भी कई चीजें दी जाती होंगी, लेकिन इस वेडिंग के अंदर इस तरीके की लग्जरी चॉकलेट दी जा रही थी। दोस्तों एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आ रही है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से, जहां पर जो थम्स अप का आउटलेट है उसके ऊपर ये
एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है जहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लोगों की ड्रिंक्स बच जाती है उसको वो वापस थम्स अप की बोतल में डाल रहे हैं जो कि 2 लीटर की है, और शायद इसको दोबारा से सर्व किया जा सकता है, जो कि एक्चुअली में झूठी है। कई सारे लोगों के जो गिलास हैं उन्होंने पी है, उसके बाद में उसको वापस बोतल में भरा जा रहा है। अब एग्जैक्ट रीज़न का नहीं मालूम क्यों बोतल में भरा जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वापस से सर्व की जाएगी अगले मैच के अंदर या फिर अगले कस्टमर को जो भी आएगा। तो इस तरीके की चीटिंग भी हो रही है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के अंदर जो थम्स अप का आउटलेट लगा है उसमें। भाई ये देखो अरुण जेटली स्टेडियम, अभी जो थम्स अप बच गई है ना ये सारी ये बोतल में डाल रहे हैं वापस, और अगला जो भी मैच होगा उसमें चली जाएगी ये सारी। देख रहे हो स्कैम, ये बिना गैस वाली थम्स अप पीते हो तुम सब। ये देखो भाई ये 70 रुपये वो भी आधा मिलता है। वो भी आधा। ये देखो भाई अब ये बोतल पैक होके अगले मैच में यूज़ होगी। दोस्तों हमने कई सारी वीडियोस के अंदर ये देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि असामाजिक तत्व होते हैं और पत्थर लगाकर रेलवे ट्रैक को, ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश करते हैं, या पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आता है ट्रैक के ऊपर पत्थर रखने में। तो इस तरीके के पत्थर को खुद ब खुद हटाने की बजाय अब ट्रेन ही खुद ब खुद हटा देगी, क्योंकि इस तरीके का कुछ आयरन प्लेट लगाने का तय किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की आयरन प्लेट ही लगा दी जाएगी ट्रेन के आगे तो ये पत्थर साइड बाय साइड खुद होते चले जाएंगे अगर कोई रखता है उन्हें रेलवे ट्रैक के ऊपर।